शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। नेहा अभी अभी अपने ससुराल आई थी। मायके में तो सब कुछ अलग था, पर यहाँ हर चीज का तरीका थोड़ा नया था। सुबह का समय था, हल्की हल्की धूप आंगन में पड़ रही थी और रसोई में से प्याज, लहसुन और अदरक भूनने की खुशबू आ रही थी। नेहा की सास कमला जी अपने ढंग से सब काम निपटा रही थी। नेहा ने धीरे धीरे अंदर आकर कहा, माँ जी मैं मदद कर दूं क्या? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू जरूर। ये टोकरा रखा है ताजी सब्जियों का, खेत से अभी अभी लाए हैं तेरे बाबूजी। इन्हें छाट और धो ले, आज सब्जी कुछ खास बनेगी। नेहा ने टोकरा उठाया और देखा कि उसमें बैंगन, टमाटर, लौकी, भिंडी, करेला और ढेर सारी हरी मिर्च पड़ी है। मायके में तो वो अक्सर बाजार से सब्जी लाती थी, लेकिन खेत की मिट्टी लगी सब्जियां देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने धीरे धीरे सब्जियां धोनी शुरू की। पानी में मिट्टी घुलकर नीचे बैठ गई और ऊपर चमकती हरी हरी सब्जियां निकल आई। नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ जी ये सब्जियां तो बिल्कुल अलग लग रही हैं। इतनी ताजगी तो बाजार की सब्जियों में कभी नहीं दिखी। सास बोली, हाँ बहू, यही तो गांव का असली स्वाद है। जब खेत से ताजा तोड़कर सब्जी रसोई में आती है ना, तो उसका स्वाद भी दोगुना हो जाता है और घर में बरकत भी बनी रहती है। इतने में ननद राधा भी आ गई। उसने छेड़ते हुए कहा, भाभी देख लो, यहाँ हर रोज ताजी सब्जी पकती है, तुम्हें आलस करने का टाइम नहीं मिलेगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं राधा, मायके में तो सिर्फ वीकेंड पर ही सब्जी काटती थी, अब रोज काटूंगी। वैसे भी शादी के बाद नई जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं। सब हंस पड़े। फिर तय हुआ कि आज बैंगन का भरता और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी बनेगी। नेहा ने बैंगन उठाया और चाकू से काटने लगी। तभी सास बोली, अरे बहू, भरता बनाने के लिए बैंगन को सीधा आग पर भूनते हैं, तभी असली स्वाद आता है। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, मायके में तो कभी इस तरह नहीं बनाया था। उसने कहा, अच्छा माँ जी, फिर तो आप मुझे सिखाइए। तब सास ने गैस पर जाली रखी और बैंगन को भूनने लगी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। नेहा ध्यान से देखती रही और धीरे धीरे सीखती गई। इसी बीच देवर मोहन आंगन से सब्जियों की टोकरी उठाकर लाया। बोला, भाभी आज लौकी मत बनाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नेहा हंस पड़ी, अरे देवर जी, अगर सबकी पसंद नापसंद याद रखूंगी तो खाना ही नहीं बन पाएगा। सास ने हंसते हुए कहा, हाँ मोहन, बहू सही कह रही है। घर में सबको संतुलित रखना पड़ता है, कभी तेरा मन मानना पड़ेगा, कभी दूसरों का। रसोई में माहौल बड़ा खुशनुमा था। सब मिलकर बातें करते हुए सब्जियां काट रहे थे। नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि ससुराल में भी अगर रिश्ते निभाने का तरीका अच्छा हो तो रसोई भी परिवार को जोड़ने का जरिया बन जाती है। थोड़ी देर में भिंडी की सब्जी तैयार हो गई। सास ने उसमें हल्दी, धनिया, जीरा और अमचूर डाला। नेहा ने पूछा, मां जी अमचूर क्यों? सास बोली, ताकि सब्जी चिपके नहीं और स्वाद भी खट्टा मीठा रहे। ये सब छोटी छोटी बातें ही असली राज है रसोई के। तभी बाहर से बाबूजी की आवाज आई, कमला जरा जल्दी खाना बना लो, मुझे खेत पर जाना है। सास बोली, हाँ अभी बन रहा है। नेहा ने झटपट रोटियां बेलनी शुरू की। मायके में तो मशीन से रोटियां बनती थीं, पर यहाँ हाथ से बेलनी पड़ रही थी। पहले पहले रोटियां गोल नहीं बनी, पर सास ने हौले से कहा, कोई बात नहीं बहू, पहली बार में कौन सा गोल बनता है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सब्जियां तैयार हो गईं, दाल भी चढ़ गई और रोटियां भी सिक गईं। पूरा घर खुशबू से भर गया। सब लोग चौके पर बैठ गए। बाबूजी ने पहला निवाला लिया और बोले, वाह, आज तो खाने में मजा आ गया। बहू, तूने सच में रसोई संभाल ली। नेहा शर्मा गई और बोली, मांजी ने सिखाया, मैंने बस हाथ बटाया। सास ने गर्व से कहा, देखो यही तो असली घर गृहस्थी है। सब मिलकर काम करें तो खाना भी दवा बन जाता है। खाना खाते खाते सब हंसी मजाक करने लगे। देवर बोला, भाभी अगली बार करेला भी ऐसा बनाना कि मुझे अच्छा लगे। नेहा बोली, ठीक है देवर जी, करेला भी मीठा बना दूंगी। सब हंसते हंसते खाना खत्म हुआ। नेहा को लगा कि सच में ताजी सब्जी सिर्फ स्वाद ही नहीं देती, बल्कि रिश्तों में भी ताजगी भर देती है। उस दिन के बाद से उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, रसोई में अपना पूरा मन लगाएगी।
क्योंकि यही वह जगह है जहां परिवार का प्यार पकता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर सब्जी, हर रसोई का अनुभव नेहा के लिए नया सबक बनता गया। कभी उसने बैंगन का भरता बनाया, कभी लौकी का रायता, कभी करेले की मसालेदार सब्जी। हर बार कुछ नया सीखती और सबकी तारीफ पाती। सास भी अब उसे बेटी की तरह समझने लगी। ननद राधा हर बार छेड़ती, भाभी अब तो तुम हमारे गांव की असली बहू बन गई हो। नेहा हंसकर कहती, हाँ अब तो सब्जी भी खेत की और स्वाद भी घर का। धीरे धीरे घर की रसोई नेहा की पहचान बन गई। अब जब भी पड़ोस में कोई शादी ब्याह होता तो लोग कहते, नेहा बहू से पूछो, वही बताएगी सब्जी का अच्छा तरीका। नेहा को गर्व होता कि उसने सिर्फ रसोई नहीं संभाली, बल्कि रिश्तों की डोर भी मजबूत कर दी। और हर बार जब वह ताजी सब्जी धोती, काटती और पकाती तो उसे यही लगता कि जैसे भगवान ने उसके हाथों से इस घर में बरकत भेजी हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद।